करनाल के जुंडला गांव युवक नवप्रीत की कनाडा में हुई सड़क हादसे में मौत। यह हादसा कनाडा में 23 जनवरी की सुबह लगभग 6 बजे हुआ, जब दो ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में नवप्रीत के साथ मौजूद दूसरा ड्राइवर बार बार बच गया, जबकि दूसरे ट्रक में मौजूद दोनों लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कनाडा की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि मृतक के परिवार को मिली दर्दनाक खबर के बाद पूरा परिवार सदमे में है। मृतक के पिता गुरुदेव सिंह ने बताया कि उसके बड़े बेटे तरनप्रीत ने फोन कर नवप्रीत के एक्सीडेंट में मौत की सूचना हमें दी। पिता ने बताया कि तरनप्रीत को नवप्रीत के साथी ड्राइवर ने इस एक्सीडेंट की सूचना दी थी। उसने तरनप्रीत को बताया कि नवप्रीत उस वक्त ट्रक चला रहा था और दूसरा ड्राइवर पीछे के कैबिन में सो रहा था। जैसे ही हादसा हुआ, उसकी आंख खुली तो वह भी बुरी तरह से चोटिल था और नवप्रीत की मौत हो चुकी थी। इस दर्दनाक घटना में दूसरे ट्रक में सवार दो अन्य लोग भी मौके पर मारे गए। पिता गुरुदेव सिंह ने बताया, 2 साल पहले बड़े बेटे को भेजा था अमेरिका और 50 लाख कर्ज उठाकर पहले बड़े बेटे तरनप्रीत को यूएसए भेजा था, लेकिन छोटा बेटा नवप्रीत भी कनाडा जाने के लिए जिद करने लगा। बाद में 28 लाख रुपए और लगाकर टूरिस्ट वीजा पर उसे कनाडा भेजा था। छोटे बेटे की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। अब परिवार में बड़ा बेटा और हम पति पत्नी रह गए हैं। मृतक के परिवार ने दोनों देशों की सरकारों से मदद की गुहार लगाई है, ताकि शव को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। यह उम्मीद जताई जा रही है कि नवप्रीत का शव 10 से 12 दिन में भारत वापस आ सकता है, ताकि परिवार बेटे का अंतिम संस्कार भारत लाकर पूरे रीति रिवाज के अनुसार कर सके। 2023 ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਹੁਣ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਬਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋ ਪਰਲੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, 2 ਜਣੇ ਇਹ ਸਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਬਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 6:30-7 ਵਜੇ 23 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਉਹ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਮੰਗਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। कितने महीने पहले टोटल गया था? ਉਹ ਜੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਏ ਨੂੰ। ਹਾਂ, 2023 ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਗਿਆ ਸੀ जी। किसी सरकारी या किसी एमएलए या मंत्री से कोई बातचीत हुई हो? ना जी, किसी के साथ हमारी कोई अभी तक बात नहीं हुई, ना ही कोई प्रशासन अधिकारी कोई आया नहीं अभी तक हमारे पास। हमने तो मीडिया राही भी, अखबार वाले भी आए थे, उनको भी यही मैसेज दिया है भी कोई हमारी प्रशासन अधिकारी कोई आए हमारी मदद करे। सरकार से भी हमने अपील की है, देखो शायद सरकार पे भरोसा है भी हमारी मदद करे, पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाए और हम उसका जो क्रियाक्रम है सिख रीति रिवाज से कर सके। हमारे को संतुष्टि तभी मिलेगी जब हमारा बेटा यहाँ आएगा। कितने पैसे लगा के आपने वहाँ भेजा, किस वक्त भेजे पे गया था? वहाँ जी पढ़ाई बेस पे गया था जी, लेकिन अभी तक चलो पढ़ाई तो साल की उनकी पूरी हो गई थी। उसके बाद अभी चढ़ा था ट्राले पे, वर्क परमिट उसको मिल गया था जी, ट्राले का लाइसेंस भी बन गया। फिर उसने जब कोई पता ही नहीं लगा भी सारे काम जल्दी जल्दी हो रहे थे, शायद भगवान को भी जल्दी थी भी इसका काम जल्दी जल्दी कर और इसको लेके जाऊं, सारे काम इतनी जल्दी बनेगी। आज हमको पता लग रहा है भी इसके काम इतनी जल्दी कैसे भगवान ने बना दिए।
ये उम्मीद नहीं थी भगवान से भी हमारा बेटा इतनी जल्दी हमारे से दूर हो जाएगा। 23 में गया था, तो 23 तारीख को 2025 को हमारे पास सूचना आई कि शाम के टाइम 7:30 बजे भी आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो उस तो बाद असीं ते बोलन की हालत च नहीं गए। असीं ते भारत सरकार के सामने बेनती करते हैं कि साडे बच्चे की बॉडी नूं छेती छेती साडे घर तक पहुँचाया जाए। यही भारत सरकार से बेनती है हमारी। ये हमारी आवाज़ भारत सरकार के कान तक पहुँचती है तो हमारी आवाज़ को जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए। हम तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यही बार बार गुहार लगाते हैं कि हमारी बेनती को जल्दी से जल्दी सुना जाए। कब गया था, कितने साल पहले गया था? इन्हों जी 14-15 महीने हुए थे इसको गए को। 2023 में गया था ये, अक्टूबर के महीने में। और अब 25 है, 24 गया, 1 साल वो हो गया। और ये बस यही 14-15 महीने हुए थे गए को। तो क्या पता क्या लगा आपको, क्या हुआ क्या था ऐसा? वो जी ट्राला चलाता था, लाइसेंस था उसके पास, वर्क परमिट था, तो वहीं जॉब करता था। अपना कंपनी का ट्राला लेके जा रहा था, ब्रम्पटन से जा रहा था, तो रास्ते में ही हादसा हो गया उसके साथ। आपकी वो बात हुई, उससे बातचीत हुई या? हाँ जी, वो जो उसके साथ एक लड़का था, ये करनाल के पास का था, तो उसने हमारे को फ़ोन करके सूचित किया था कि ऐसे ऐसे ये आपका मतलब कि नवप्रीत का एक्सीडेंट हो गया। और ये वो दुख की खबर सुनते हुए हमें उसके बाद भी हमने बार बार कईयों से संपर्क किया वहाँ पे, तो हमारे को वहाँ से ये बुरी खबर ही सुनने को मिली, ना कि हमें कोई सुख की खबर मिली। किसी से बातचीत हुई हो जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं या हरियाणा सरकार? नहीं जी नहीं, हमारे पास सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, भारत सरकार का ना कोई किसी प्रकार का किसी ने आके सहायता तो एक दूर की बात है, हमारे पास कोई दुख प्रकट करने नहीं आया। वैसे कहने को तो कहते हैं भारत में रहते हैं, तो हमने तो खबरों के माध्यम से भी लोगों को, मीडिया के राही भी लोग किया है, पर हमारे पास कोई आया नहीं। सहायता तो बड़ी दूर की बात है, किसी ने ये भी नहीं कहा अभी भाई साहब बहुत दुख माड़ा हुआ, आपका बच्चा इस जान से चला गया है ना। तो ये कोई हम कई बार हमारे को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई भारत सरकार है ही नहीं, हमारे लिए है ही नहीं। तो क्या उनसे हम बेनती करें। और बार बार हम कह के भी, ये शब्द बोल के भी अपने आप को बड़ा नीचा सा महसूस करते हैं। मीडिया आती है हमारे पास, वो पूछती है भाई साहब कोई सहायता। अरे भाई सहायता तो हमने बार बार, आज हम 23 तारीख को हमारे को खबर मिली है, तो ये दिन आ गए, आज 27 हो चुकी है, तो बार बार अगले के बयान लेते हो। तो हमारी अब आज तक 4 दिन हो गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं है, हैं? सहायता क्या करनी है, हमारे पास तो कोई दुख प्रकट करने नहीं आया यहाँ पे, ना कोई एमएलए, ना कोई मंत्री, ना कोई सरकार का कोई आईएएस आईपीएस, कोई नहीं आया है। अब ऐसा ना हो गया कि भारत के नागरिक ना होते हुए क्या कि हम बाहर के नागरिक हो गए। हमें आप खुद अपने आप को बड़ा महसूस होता है, पढ़े लिखे बच्चे हैं हम, कई बार हम सोचते हैं कि यार शेम ऑन, हद ही होगी ये बिल्कुल। हम तो कई बार मीडिया वाले से भी झगड़ने लग जाते हैं कि आप बार बार आ जाते हो, तो वो कहते हैं भाई साहब हम तो एक पत्रकार होने के नाते एक भाईचारा भी है हमारा, भी हम दुख प्रकट करने भी आते हैं। तो पर वो तो अपनी खबर लगा देते हैं। जागना तो सरकार को चाहिए ना, जो सरकार सेंटर में बैठी है, स्टेट में बैठी है। पत्रकार का काम तो ये है कि वो खबर लगा देता है बेचारा, आगे तो वो है जो अंदर हाल में बैठे हैं, हैं? पर राजा का काम होता है प्रजा की सुनवाई करना। भी मेरी प्रजा, कभी वो भी टाइम होता था, महाराजा रणजीत सिंह का टाइम होता था कि प्रजा के अगर कोई आ जाता था तो
उसकी अनाज की गठड़ी उठा के सिर पे उसके घर पे छोड़ के आते थे महाराजा रंजीत सिंह। क्या राज है?